नमस्कार। करणपुर के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया गया है। करणपुर में 5 जनवरी को चुनाव होना है। सुरेंद्रपाल अभी विधायक नहीं बने हैं, लेकिन उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। इसके बाद रविवार को कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। उन पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को अयोग्य घोषित करने की मांग की, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। दरअसल राज्य में विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ। 3 दिसंबर को परिणाम आए। करणपुर गंगानगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक रहे गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित हो गया था। इस सीट पर अब कांग्रेस ने कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस को सिंपैथी वोट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ये सिंपैथी वोट कांग्रेस को ना मिल पाए। इसके लिए बीजेपी ने काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर टीटी को पहले ही मंत्री बना दिया है, ताकि मैसेज ये दिया जाए कि उनके क्षेत्र का व्यक्ति अगर मंत्री बनाया गया है तो मतदाताओं को ये समझ में आएगा कि उनके विधायक के तौर पर टीटी को चुनने से क्षेत्र के विकास की राहें खुलेंगी। अब इस पूरे मामले में मुद्दा क्या है? मुद्दा यह नहीं है कि मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर विधायक बनने की संविधान अनुच्छेद 164 के तहत इजाजत देता है या नहीं। कांग्रेस की ओर से मुद्दा यह है कि आचार संहिता लागू है। ऐसे में टीटी को मंत्री बनाए जाने को जनमत को प्रभावित करने की कोशिश समझा जा रहा है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ ही ये एक नैतिकता का विषय भी है। अब चर्चा शुरुआत करेंगे अपने पैनलिस्टों के साथ। उससे पहले आपको सुनवाते हैं हमारे संवाददाता नीरज शर्मा ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और पूर्व मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास से इस पूरे मसले पर बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनवाते हैं आपको। उसके बाद अपने मेहमानों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस वक्त जयपुर में अपने घर पर लोगों से मिल रहे हैं। नया साल है, नए साल पर रामा श्यामा करने भी लोग जो है प्रदेश भर से यहाँ पर आए हुए हैं। और किरोड़ीलाल मीणा पूर्वी राजस्थान समेत प्रदेश भर के एक पॉपुलर लीडर हैं, और उसी तरीके इनके जो समर्थक हैं वो समर्थक भी यहाँ पर आए हुए हैं। कोई काजू कतली से मुंह मीठा करा रहा है, तो कोई मालाएं और कोई जो गुलाब के जो बुके हैं वो लेकर के आए। और यहाँ पर केले के फल भी जो हैं वो इनके खुद के घर पर जो है वो लगे हैं। बागवानी का भी शौक डॉक्टर साहब को है, और ये कहा जा रहा है कि अब डॉक्टर साहब को एक अच्छा महकमा भी मिलने वाला है। तिलक इनके जो है वो लगा हुआ है सिर पर नए साल पर। डॉक्टर साहब, क्या खास रहने वाला है इस नए साल में? ये तिलक इन्होंने लगाया पंडित जी ने। हाँ? ये मेरे क्षेत्र के हैं, और तिलक सनातन धर्म की एक मजबूत परंपरा है। तो नववर्ष में मैं प्रदेश की जनता खुशहाल रहे, प्रदेश खुशहाल रहे, प्रदेश की जनता अमन चैन और सुख शांति से अपना जीवन बिताए, यही मैं नववर्ष में संदेश दे सकता हूँ। डॉक्टर, समर्थक जो है बड़ी संख्या में आए और लोगों को ये उम्मीद तो रोज आते हैं। हाँ। ये शाम तक 2000 हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री तो बना दिया, लोगों को उम्मीद जो है वो काफी ज्यादा है आपसे। उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो ये कहा जा रहा है आपने पेपर लीक के, घोटाले के, एसीबी के पूरे सरकार को, कांग्रेस सरकार को घेर करके रखा 5 साल तक। अब आपको गृह मंत्री का पद मिले, ये समर्थक चाह रहे हैं। नहीं, कोई समर्थक ने ये बात नहीं कही। यहाँ जो केंद्रीय नेतृत्व है या मुख्यमंत्री जो तय करेंगे वो जिम्मेदारी निभाएंगे। एक वित्त में भी आपका एक अच्छा होल्ड माना जाता है। नहीं, होल्ड का हमें क्या है आप सब जानते हो, राजस्थान की जनता भी जानती है। लेकिन मुख्यमंत्री योग्यता के आधार पर जो भी विभाग देंगे उसको संभालेंगे, जिम्मेदारी से राजस्थान की जनता को संतुष्ट करेंगे। समर्थक ये भी कह रहे थे कि आदिवासी समाज से एक मुख्यमंत्री भी बनाया जाना चाहिए था पहले, बाद में जो है बन गए ना। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बन गए। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस विषय पर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। के करणपुर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जहां बीजेपी के प्रत्याशी है सुरेंद्रपाल टीटी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनको मंत्री बना दिया गया भजनलाल कैबिनेट के अंदर, और इसी पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है। हमारे साथ में है पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। खाचरियावास साहब, ये जो आपत्ति जताई है कांग्रेस ने, इसके पीछे तर्क क्या है? चलते चुनाव में कभी मंत्री नहीं बनाए जाते, आचार संहिता पहले लग चुकी है। ये जो उदाहरण देते हैं कई बार बीजेपी के नेता, वो मेरे समझ नहीं आ रहा फरेब की और धोखे की राजनीति क्यों करते हैं। आज तक हुआ है था जब चलते चुनाव में किसी को मंत्री बनाया गया? आचार संहिता पहले लग चुकी है। जब आचार संहिता लग गई, चुनाव कैंपेन चल रहा है, चुनाव का प्रोसीजर चालू हो चुका है,
उस प्रोसीजर के चलने में आप जितने भी रूल्स रेगुलेशन आप पढ़ लेना चुनाव आयोग के, उसमें आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, ये कहना आपका कि सरकार बनी हुई थी, मैं मिनिस्टर हूं, मिनिस्टर था मान लो, और मिनिस्टर रहते हुए चुनाव आए, मुख्यमंत्री मिनिस्टर सब रहते हुए उनकी आचार संहिता में उनकी पावर सीज हो जाती है। गाड़ी घोड़े सरकार की कोई पावर यूज नहीं होती, नाम के मंत्री होते हैं वो। तो इस विषय पर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हमारे साथ रीटा चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस के नाते से जुड़ रही हैं, आलोक वत्स बीजेपी का पक्ष रखेंगे और हेमंत गोयल राजनीतिक विश्लेषक के नाते से जुड़ रहे हैं। तीनों लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आप सभी का विषय आप सबके संज्ञान में है। जिस तरह से सुरेंद्र सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया, उसको लेकर कांग्रेस अब हमलावर है। हेमंत गोयल साहब, क्या आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं? इसमें कानूनी दावपेच क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा ओवरऑल आपको क्या अब ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगा? क्योंकि पहले ऐसा हुआ नहीं था कि प्रत्याशी को मंत्री बनाया जाए, अब उसके बाद ये मामला गर्मा गया। लेकिन जब पहली बार आपको ये पता लगा, जब शपथ ग्रहण हो रहा था, क्या रिएक्शन था आपका? राहुल जी, देखिए ये तो सही है कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि चुनावों के बीच में ही किसी प्रत्याशी को मंत्री घोषित कर दिया जाए, उसको शपथ दिला दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम संविधान के आर्टिकल 164/4 की बात करें तो उसमें मुझे वो ये बात कोई आपत्तिजनक लगती नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को इस आर्टिकल के अनुसार 6 महीने तक मंत्री पद धारण करवाया जा सकता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उनको शपथ दिला सकते हैं और 6 महीने के भीतर भीतर उनको विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। उस लिहाज से देखें तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। इससे पहले भी इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिलते रहे हैं कि मान लीजिए भैरव सिंह जी शेखावत को चीफ मिनिस्टर बनाया और उन्होंने बाद में छबड़ा से उपचुनाव जीता, तो कुछ इसी तरह की ये बात इस रूप में इसको देख सकते हैं। और संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार अगर कोई शपथ दिलाई जाती है तो वो शपथ आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में नहीं आती है। लेकिन राहुल जी, असल में हो क्या रहा है कि यहाँ कांग्रेस ने सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की, क्योंकि ये जो कुन्नर और जो टीटी हैं, इनके बीच 2008 से इनके बीच अदावत चलती रही है। 2008 में सबसे पहले कांग्रेस के गुरमुख सिंह कुन्नर सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को चुनावों में पराजित करके और यहां पर एमएलए बने थे। उस समय ये 2008 में तो ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में थे। 2013 में बीजेपी के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने कांग्रेस के गुरमीत सिंह कुन्नर को चुनाव में पराजित किया और उस समय फिर टीटी वसुंधरा शासन में मंत्री भी बने। उसके बाद 2018 की हम बात करें तो 2018 में 28,000 के बड़े मतों के अंतर से फिर से इन्होंने बीजेपी के तो प्रत्याशी 3रे स्थान पर रहे थे, निर्दलीय प्रत्याशी प्रतिपाल सिंह को इन्होंने हराया। तो इसीलिए कांग्रेस ने इनका टिकट रिपीट किया, क्योंकि बड़े अंतर से इन्होंने 2018 में चुनाव में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी को पराजित किया था। लेकिन अब देखते हैं कि क्योंकि तो इसमें हेमंत सर एक इसमें विषय ये भी अब एड ऑन हो गया है कि जिस तरह आपने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत 6 महीने के भीतर कोई भी अगर मंत्री बनाया जाता है, 6 महीने के अंदर उसको विधायक बनना पड़ेगा। तो कानूनी रूप से ये बात ठीक दिखाई देती है, लेकिन इसमें सवाल जो है वो एक तो आचार संहिता भी लागू है, उस दौरान ये काम किया गया है। दूसरी बड़ी बात इसमें नैतिकता भी आ जाती है। मैं इन दोनों विषयों पर सवाल लूंगा आलोक वत्स जी से, लेकिन कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं, क्या वो सवाल एडअप करना चाहेंगे? उसके बाद आलोक जी पे चलेंगे जो कि जवाब देंगे इसका। रीता चौधरी जी, ये विषय आपके सामने ही है, लगातार आप लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ और जब सुरेंद्र सिंह टीटी का नाम सामने आया, तभी से लगातार ये चर्चा हो रही है। क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का इस पर? आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात भी की है। राहुल जी, वाकई में बड़ी अफसोस की चीज है। मतलब जिस चीज के लिए चुनाव होना, उससे पहले किसी को बना देना। हम मतलब सारे नियम कायदों को दाव पर रखना चाह रहे हैं। मतलब इतनी नियम कायदा, इसमें सवाल यही है कि नियम कायदा कौन सा दाव पर लगा है, ये भी कांग्रेस को ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा। जो 100 से ज्यादा सीटें इन्होंने जीती, क्या इनके पास उसमें से कोई मतलब बंदा इनके पास नहीं है काबिल जो उसको उस सीट पे उस मंत्री को बना सके? मतलब इनको टीटी साहब को पहले से ही बना के रख दिया है। मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब एक तरह से मैं ये समझना चाह रहा हूँ मैम, नियम कायदा इसमें कौन सा ताक पर रखा गया है? प्लीज अगर आप ये बता दें, कौन सा नियम है जिसका उल्लंघन किया है बीजेपी ने? सर,
चुनाव होने वाले हैं उससे पहले तुमने प्रत्याशी को अगर मंत्री बना दिया तो इसका मतलब क्या आता है? हालांकि कुछ चीजें संविधान के अंदर आती होंगी, हाँ इनका कहना 6 महीने के लिए बना सकते हैं, पर ये तो जनता के साथ भी छलावा है ना। तो क्या हम वोट लेने के लिए बनाना चाह रहे हैं या हमें वोट मिल जाए इस वजह से सारी चीजें वोट को लेके करी जा रही हैं? ये हमारा कहना है बस। इसी तो वजह से इसमें हमारा बेसिकली बात जो मैं समझ रहा था कि नैतिकता का बड़ा विषय इसमें आ जाता है कि नैतिक मूल्यों के हिसाब से बीजेपी को इस चीज से बचना चाहिए था। आलोक वत्स, क्या टेक है आपकी पार्टी का, आपका क्या टेक है इस पूरे मसले पर? यह मसला गर्माता जा रहा है, चुनाव 5 जनवरी को होना है, आपके प्रत्याशी हैं, आप लोगों ने उन्हें मंत्री बना दिया, अब कांग्रेस पार्टी इस चीज को नैतिकता से भी जोड़ रही है, आचार संहिता के उल्लंघन से भी जोड़ रही है। देखिए, इसको नैतिकता से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हुआ है इट इज ऑल अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अगर इनको लगता है कि हमने रूल तोड़ा है तो ये चुनाव आयोग के पास भी गए हैं, ये कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि साहब ये परंपरा है और ये विद इन द प्रोविजन है, जैसा मैं समझता हूं कि एनीबडी कैन गेट इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर, but he has to become a member within 6 months, either through Rajya Sabha or Lok Sabha in the center, या विधान सभा और विधान परिषद in the state। तो अगर ये पहले भी हुआ है, लोग बने हैं, कोई पहली बार तो नहीं है। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि पहली बार कोई मंत्री जो लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ जो अंडर द प्रीव्यू ऑफ द लॉ है। नहीं तो आलोक जी, अगर मंत्री बनाना ही था तो फिर जब अभी विस्तार होता मंत्रिमंडल का तब भी मंत्री बनाया जा सकता था। जब आप लोग जान रहे हैं कि आपके प्रत्याशी हैं वो, तो ये तो स्वाभाविक है कि विपक्ष इसको इसी रूप में देखा गया कि आप लोग मतदाताओं को प्रभावित करना चाह रहे हैं। देखिए, एक चीज जान लीजिए, पॉलिटिक्स इज अ वॉर, डाइल्यूटेड वॉर, और इस वॉर में आदमी हर तरीके के हथकंडे अपनाता है चुनाव जीतने के लिए। तो अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने कोई हथकंडा अपनाया है तो इसमें क्या बुराई है? अगर हमने कोई चीज अनुचित किया है तो देश के लॉ और देश की लॉ है वो इसके अगेंस्ट हमारे पर एक्शन ले लेगी। लेकिन चूंकि कांग्रेस सिंपैथी गेन करना चाह रही थी, दिवंगत जो उनके एमएलए थे उनके परिवार को खड़ा करके, तो हमने भी इस तरीके का एक ऐसा आदमी खड़ा किया कि जनता को ये मैसेज किया कि साहब ये मंत्री हैं, इनको मंत्री बनाए रखो। नहीं तो मैं हेमंत जी के पास इस विषय पर जरा एक बार आऊंगा। हेमंत जी, इसमें आचार संहिता का उल्लंघन का जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, उस पर अगर आप थोड़ा सा जरा इलैबोरेट कर सकें कि ये क्या आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है इसमें? नहीं, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आचार संहिता का उल्लंघन है क्या, और वाकई में अगर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ होता ना तो इस मुद्दे को कांग्रेस ने अब तक राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया होता। नहीं, कांग्रेस प्रयास तो कर रही है, वो तो बहुत एक्चुअली कांग्रेस तो बहुत सारे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करती है, वो हो नहीं पाता, तो इसलिए हम मुद्दे की गंभीरता को कम नहीं कर सकते हैं उससे। तो लेकिन इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या इसमें ये इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, क्या उसके अगेंस्ट गई है भारतीय जनता पार्टी? नहीं कहा। देखिए, आप याद करिए कि विधानसभा चुनावों के दौरान झुंझुनू में अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में और आम सभा में ये सार्वजनिक रूप से ये कहा कि आप हमारी सरकार को रिपीट करिए, हम राजस्थान की प्रत्येक महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना देंगे। क्या ये नैतिकता का तकाजा था क्या? तो जैसा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई देखिए, चुनावों में ये तो शहबाज की एक प्रक्रिया चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं नियम कानूनों का कहीं पर कोई वायलेशन नहीं हुआ है। तो जब ये शहमाद की प्रक्रिया चलती ही है तो फिर रीता चौधरी जी फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है फिर? सर, हंगामा तो इसलिए बरपा है ना, मतलब हम सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। 1 महीना लगा दिया मंत्रिमंडल बनाने में। नहीं, वो तो अभी आलोक जी ने बताया कि आप लोग भी कर रहे थे वोट की राजनीति, महिलाओं को आश्वासन दे रहे थे, कह रहे थे सरकार रिपीट कीजिए, 10,000 रुपए देंगे। नहीं, वो तो देखिए हर पार्टी करती है अपने वोटर के लिए, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती भी है। अगर जहां भी कोई भी वादा किया वो पूरा भी किया है। वो दूसरी पार्टी की तरह नहीं, वादे तो कर दिए पर वो पूरा कोई नहीं किया। अभी बीजेपी पार्टी ने कहा था अशोक गहलोत जी की कोई भी स्कीम बंद नहीं की जाएंगी,
वो तो धीरे धीरे सारी बंद होती जा रही है, आए दिन है कि स्कीम को बंद चलिए कर रहे हैं। विषय पे आते हैं मैम, बैक टू द टॉपिक। हंगामा क्यों बरपा है फिर इस पूरे मसले पर? अगर बीजेपी पूरा रूल के अकॉर्डिंग चल रही है और संविधान उनको इजाजत देता है, अब 5 जनवरी को चुनाव होंगे, अगर सुरेंद्र सिंह जी हार जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को उन्हें हटाना पड़ेगा मंत्री पद से, और जीत जाते हैं तो वो मंत्री रहेंगे। बीजेपी की यही प्री प्लानिंग है, दिक्कत क्या है फिर? अरे हंगामा तो बरपेगा ही अगर बात कोई भी ऐसी होगी, और जानबूझ के नहीं उठाया जा रहा है। मतलब ये तो हम लोग मतलब हम लोग वोटर के दिमाग से खेल रहे हैं ना। मतलब पहले हम बताने चाह रहे हैं ये प्रत्याशी हमारा मंत्री बन चुका है, तो इसलिए हम इसको विधायक में लेके आए। तो सीधी सी बात ही है, हम किधर ले जाना चाह रहे हैं चुनाव को। और रही चुनाव आयोग तो आजकल मतलब मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहती। वो फैसले कैसे आते हैं, वो सारे ठंडे बस्ते में डाल दी जाती, कितनी शिकायतें आती हैं। तो मैम इसके ये आरोप लगाने से पहले आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई फलाना एक लॉ है, फलाना रूल है, ये डायरी पे यहाँ लिखा हुआ है जी, ये पंक्ति है, इसके अकॉर्डिंग बीजेपी ने गलत किया, ऐसा आपको बताना पड़ेगा ना। चुनाव आयोग क्या उसी पे तो आधार पे अपना एक्शन लेगा, आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा। या फिर आप कहिए कि हम केवल नैतिकता के आधार पर ये हंगामा कर रहे हैं, आपको एक क्लियर लाइन पकड़नी पड़ेगी। क्या रूल का उल्लंघन कर रही है बीजेपी, आप लॉ के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं, या फिर आप केवल मॉरल अथॉरिटी पे बात कर रहे हैं? सर वैसे हम नैतिकता के आधार पे ही इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी तो 6 महीने का तो हाँ लिखा ही है संविधान में, ठीक है, 6 महीने के लिए कोई भी ठीक है। क्या जवाब होगा आलोक जी के पास? हालांकि उन्होंने अपने पहले जवाब में स्पष्ट किया कि इट्स ऑल अबाउट विनिंग द इलेक्शंस। वर्ल्ड कप चल रहा था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो वहां से एक किस्सा मुझे ध्यान आ रहा है कि एंड्रयू मैथ्यूज क्रीज पर आना चाह रहे थे और बांग्लादेश के खिलाड़ी शाकिबुल हसन ने उनको टाइम आउट करके अंपायर से अपील करी और बाद में एंड्रयू मैथ्यूज को आउट देना पड़ा। इसको लेकर के बहुत डिबेट चली सोशल मीडिया पर। वहीं से जोड़ता हूं अपनी बात को और आलोक बस जी से सवाल करता हूं। आलोक जी, वो मैच के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? एंड्रयू मैथ्यूज श्रीलंकन प्लेयर हैं, वो क्रीज पर आ रहे थे, 2 मिनट से ज्यादा का उनको समय लग गया। शाकिबुल हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, उन्होंने टाइम आउट की अपील की और फिर बाद में एंड्रयू मैथ्यूज को आउट दे दिया गया। अब यहां पर सवाल यही बार बार चलता रहा पूरे इंटरनेट पर, पूरे सोशल मीडिया पर, कि भाई रूल के अकॉर्डिंग तो शाकिबुल हसन ठीक है, लेकिन उनकी नैतिकता पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, उनकी क्रिकेट मोरालिटी पर, एक जेंटलमैन्स गेम के तौर पर वो सवाल वहां पर खड़ा होता रहा। उस वक्त किसके पक्ष में थे आप? देखिए, वो मैच ध्यान आ गया आपको कि नहीं? अभी बीता हुआ वर्ल्ड कप आ गया। वो नैतिकता के आधार पर उनको नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग टू वो हटा दिए गए। बट आई थिंक वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं था। हाँ, तो यही सवाल आपसे भी है कि भाई आप लोग तो नारा लगाते हैं, शील और चरित्र की पार्टी है हमारी, और विद्यार्थी परिषद से लेके तमाम संगठनों में यही नारे लगते हैं बीजेपी के। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द रूल जा रहे हैं, हाँ, तो इसमें तो कोई नैतिकता की बात नहीं है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हमने कर दिया है। भाई जितने भी जगह हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या कोर्ट हो, अगर इनको लगता है कि हमने कहीं से गलती की है तो वहां ले जाके हमें कटघरे में खड़ा करवा दें। यही जवाब शाकिबुल हसन ने दिया था आईसीसी को कोट करते हुए। देखिए, मैंने क्या कहा कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं था। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सर, कि आपको लगता है कि जो ये फैसला था सुरेंद्र सिंह टीटी को मंत्री बनाने का, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी आप लोग की? नहीं, लिसन टू मी। They were trying to gain advantage by giving ticket to his son. तो ये भी तो एडवांटेज लेना चाह रहे थे सिंपैथी वोट का। तो अगर हमने उसको अकॉर्डिंग टू द रूल उनको मंत्री बना दिया, तो क्या गलत किया भाई? once it's a war and everything is fair in love and war. It's a diluted war politics. तो अगर हमने अपनी चाल चल दी तो क्या दिक्कत है? आपने चली तो ठीक, आप सिंपैथी वोट गेन कर लो, और हम अगर उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ मंत्री बना दिए हैं, अगर 5 तारीख को हार जाएंगे तो ही विल सीज टू बी अ मिनिस्टर। इसका जवाब रीता चौधरी से ले लेते हैं, क्योंकि आलोक जी ने 2-3 बार ये विषय उठाया कि आप लोग सिंपैथी वोट गेन करना चाहते थे। रीता चौधरी जी, इसका क्या जवाब है आपके पास? क्या ये सच्चाई नहीं है? तो सिंपैथी वाली कोई गेम नहीं करना चाहते और कोई इस तरह से वोट भी नहीं लेना चाहते। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने कामों से वोट लेती है। नहीं तो आपने उनके बेटे को तो अपना प्रत्याशी बनाया है। सही बात है, जिस पर हमने विरोध किया है। और आचार संहिता के अंदर ऐसा होना, मतलब अगर किसी से बात की जाए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी इसी काम को अगर कांग्रेस पार्टी ने किया होता तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा हंगामा बर्फाया होता। हम तो थोड़ा सा हंगामा कर रहे हैं, इनकी तरफ से तो बहुत ज्यादा
मतलब इस तरह पे इतना ये आ जाता, मतलब कांग्रेस पार्टी एक नियम का उल्लंघन कर रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते, सारे ट्विटर सारे इनके सब सोशल मीडिया भरा होता वो चीजें। तो मतलब थोड़ा सा यही है, इन लोगों को लग रहा है ये जो भी करते हैं वो सब सही करते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। और ये चीज तो बिल्कुल सही नहीं जो अभी इन्होंने की है। नहीं मतलब तो आपने गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद उन्हीं के बेटे को, रुपेंद्र सिंह को ही तो प्रत्याशी बनाया। यही वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि भाई उन्हें क्यों बनाया आपने? आपके पास और भी कैंडिडेट्स हो सकते थे, आपकी स्ट्रैटेजी भी तो यही थी कि सिंपैथी वोट मिलेगा। जिनको इन्होंने एक मानवता भी है ना इंसान की, मतलब अगर किसी के परिवार से वही पूछ रहा हूँ आलोक जी, मैं वही सवाल कर रहा हूँ। उस जख्म को भरना भी तो यही है ना, बहुत जरूरी है। एक ये मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने एक जख्म को भरने के लिए मतलब उनके बेटे को लाया, कहीं ना कहीं उनके पापा का जो काम किया हुआ उनके बेटे को श्रेय मिलेगा और उस जनता को उम्मीद रहेगी। तो ये तो आप खुद कह रही हैं कि उनको बेटा भी जाएगा। तो ये तो मैम आप खुद कह रही हैं कि आपका प्लानिंग यही था कि उनके कामों का श्रेय उनके बेटे को मिलेगा, साथ में सिंपैथी भी मिलेगा। तो अगर ये सब हिसाब, ये सब गणित अगर कांग्रेस पार्टी लगा सकती है तो बीजेपी को भी फ्री हैंड है कि वो भी अपना गणित लगा सकती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, नाउ यू हैव हिट द नेल। रीता चौधरी, आचार संहिता के अंदर किसी मंत्री विधायक के लिए चुनाव होना, उससे पहले उसको मंत्री बना देना सही है गलत है, ये 5 तारीख को जनता फैसला देगी। ठीक है, बताया हिट द नेल ऑल्सो देयर सर। जब मैंने आपसे शाकिबुल हसन वाला उदाहरण पूछा था, मुझे लगता है कि वहां पर वो भी उदाहरण था, बट देयर यू डिडंट से दैट। कोई बात नहीं। हेमंत गोयल सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। सवाल यहां पे बहुत सिंपल सा है, राजनीति बहुत तरीके से बदल चुकी है और अब सीधा गेम ये है कि भाई सीटें जीतनी है, सीटें जीतेंगे, सत्ता में रहेंगे, तब आगे की कहानी देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से वादे पूरे होंगे कौन से नहीं होंगे, वो सब कहानी तब चलेगी जब सत्ता में आएंगे। तो मैं अब वापस मैं उसी कंक्लूजन पे आ रहा हूं कि सीधा डिबेट यही है कि अगर रूल का उल्लंघन हुआ है तो इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी है वो इस चीज को देख रही है और वो इस चीज का संज्ञान लेगी। बाकी 5 जनवरी को चुनाव होगा, जनता के सामने जनता फैसला करेगी। लेकिन फिर वो जो मोरालिटी वाला विषय है, क्या ये बार बार कांग्रेस का ये कहना कि ये नैतिक आधार पर नहीं है, मोरालिटी जैसे शब्दों का उपयोग करना, क्या प्रासंगिक है आज की राजनीति में? राहुल जी, कांग्रेस कौन सी नैतिकता की बात कर रही है? अशोक गहलोत जी श्री करणपुर की जनता से मार्मिक अपील करते हैं कि भाई देखिए, जो गुरमीत सिंह कुन्नर को जो आपने प्यार आशीर्वाद दिया और उन्होंने जो विकास की पटकथा लिखी, उसी के आगे इसको आगे बढ़ाते हुए आप इनके बेटे को यहां से विजयी बनाए, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी और ये भी आगे आपके लिए विकास की पटकथा लिखेंगे। तो जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मार्मिक अपील कर रहे हैं अशोक गहलोत जी, और वो जब सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, तो फिर कहां बात नैतिकता की रह जाती है? वो अगर किसी कार्यकर्ता को यहाँ पर प्रत्याशी बनाते, कुन्नर के बाद क्यों बेटे को प्रत्याशी बनाया? अच्छा, 5 जनवरी से पहले अगर जो है विभाग भी बंटवारा हो जाता है और सुरेंद्र सिंह टीटी के पास एक अच्छा विभाग भी आ जाता है, तो मुझे लगता है और ज्यादा संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी बीजेपी की स्ट्रैटेजी को सफल बनाने के लिए। कांग्रेस तब तक का विरोध जो कर रही है उसका क्या असर होगा ये भी देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैं कर रहा हूं आप तीनों ही लोगों का। दोनों लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने अपनी बात रखी और हेमंत जी ने एक एनालिसिस भी दिया है। क्या कुछ सही गलत है आगे मालूम होगा, लेकिन फिलहाल इस मंथन में हमारी कोशिश यही थी कि ये जो एक नया सा खेल सामने आया, क्योंकि पहले देखा नहीं था किसी ने कि किसी प्रत्याशी को मंत्री बना दिया जाए, इस बार ऐसा हुआ है। बीजेपी कह रही है अकॉर्डिंग टू द रूल हम बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस नैतिकता का विषय उठा रही है। जनता अब किसको चूज करेगी इन दोनों विषयों में से वो 5 जनवरी के चुनाव में मालूम होगा। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर भी नजर रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।